कि भगतन ने हमको परिणाना भांति नचाया, भगतन ने हमको नाना भांति नचाया, भगतन ने हमको जवाब दिया है भगवान। तो ये कहा करते हैं कि भगवान भक्त नाना भांत से नचाया करते हैं। इस तरीका से भगवान ने द्रौपदी की लाज को बचाया। प्यारे सज्जनों, अब हम आपको ये बता दें कि आखिरकार महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में ही काहे को हुआ, और कहीं भी हो सकता था। आखिरकार उसी जगह ही क्यों हुआ, एक प्रमाण मिलता है। सरबड़ कुमार के माता पिता अयोध्या लक्ष्मणी और मैया चंद्रकला, ये दोनों बेचारे अंधे थे, आंखों से हीन थे, आंखों से दिखाई नहीं देता था। पत्नी की छोटी सी बात के ऊपर सरबड़ कुमार आज माता पिता को घर से कामर में रखने के बाद, डोली में रखने के बाद तीर्थ यात्रा पर घुमाने के लिए ले गए। किसकी बात के ऊपर? पत्नी की बात के ऊपर। कवि ये कह रहा है, पत्नी की छोटी सी बात के ऊपर सरबड़ कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर घुमाने के लिए ले गई। वो पहले के सरबड़ कुमार थे, पहले के सरबड़ कुमार में और आजकल के सरबड़ कुमार में परीक्षित महाराज अंतर हो गया। पिताजी अगर मना करें कि बेटा बेटिया पर में मत जाना, लेकिन वे ये सोचते हैं कि आखिरकार पिताजी ने मना क्यों किया बेटिया पर में जाने के लिए, वहीं पहले जाएंगे। तो पहले के सरबड़ कुमार और आजकल के सरबड़ कुमार में थोड़ा अंतर हो गया। पहले बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो थे उनके पुत्र बड़ा सम्मान किया करते थे, पिता के सामने खड़े होकर के कभी बात नहीं करते, और आज भी नहीं करते जो वास्तव में सरबड़ कुम्हार हैं। अपने पिता के सामने खड़े होकर के आज भी बात नहीं करते हैं। वो होते हैं सरबड़ कुम्हार के परिवार के, उनके भाई कुछ ऐसे भी होते हैं महाराज कंस के से अवतारी, जो पिता ने एक कई चार सुनाए दे। आज सरबड़ कुम्हार अपनी पत्नी की छोटी सी बात के ऊपर अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर कांवर में बिठाने के बाद घुमा रहे हैं, तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। आज धीरे धीरे जिस समय चले तो माता पिता को प्यास लगी है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय पहुंचे, प्यास लगी है और आगे बढ़े। अवधपुरी के नजदीक जब पहुंचे हैं तो माता पिता ने जवाब दिया, बेटा सरबड़ कुम्हार मुझे प्यास लग रही है, अगर कहीं पानी हो तो पानी पिला दूं, मेरा गला सूख रहा है। सरबड़ कुम्हार ने जवाब दिया है, पिताजी और ये हमारे बड़े भ्राता श्रीमान योगेंद्र कुमार दीवान जी, हमारे बड़े भ्राता जी हैं, इनके छोटे बेटा अंश यादव ये हमें नोटों का हार पहना करके सम्मान कर रहे हैं, कामना करते हैं
इस बच्चे को लंबी आयु दे, सम्मान में सम्मान होता रहे, माता पिता का आशीर्वाद ऊपर बना रहे और हमेशा एक पुष्प की तरह हर रोज खिलते रहे, दिन दूने रात चौगुने यूं ही बढ़ते रहे। बोलो गोविंद भगवान की। आज जिस समय पानी लेने के लिए श्रवण कुमार माता पिता को एक छाया में बैठालने के बाद चले, कमंडल उठाया और कमंडल उठाने के बाद धीरे धीरे जब चले तो एक नदी के किनारे जब पहुंचे, नदी के किनारे पहुंचने के बाद जैसे ही कमंडल जल में डुबोया, उधर महाराज दशरथ शिकार खेल रहे थे, डुब डुब की आवाज जैसे ही कमंडल से आई, समझ गए कि कोई जानवर पानी पी रहा है। मेरे प्यारे सज्जनों, आज धनुष बाण उठाया महाराज दशरथ ने और धनुष बाण उठाने के बाद जैसे ही हिरण समझ करके चलाया, वो बाण जाकर के श्रवण कुमार के चुभ गया। श्रवण कुमार के जिस समय वो सीना में बाण चुभ गया, श्रवण कुमार के शरीर से रक्त बहने लगा। प्यारे सज्जनों, श्रवण कुमार वहीं पर गिर पड़ते हैं। महाराज दशरथ भाग करके आए, श्रवण कुमार को घायल देखा, जवाब दिया मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। श्रवण कुमार ने आंखों में अश्रु की धारा बहा करके जवाब दिया है, हे मामा जी, मेरी छोटी सी बात सुन लो, क्योंकि मेरे शरीर में बाण चुभ गया है और मेरे प्राण नहीं बचेंगे। मेरी छोटी सी बात सुन लो, मेरे माता पिता अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम ऐसा करना, वो प्यास से मर रहे हैं, उससे पानी पिला देना। अरे मामा जी, मेरे मरने के बदले और इतना कष्ट उठा लेना, और प्यासे मेरे माता पिता को पानी जला पिला देना। प्यासे मेरे माता पिता को पानी जला पिला देना। श्रवण कुमार ने दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, मामा जी, मेरे माता पिता जो तीर्थ यात्रा पर हम उन्हें घुमाने के लिए लाए थे, उन्हें प्यास लगी है, बोल के वृक्ष की छाया में बैठे हुए, उन्हें ले जा करके पानी पिला दो। क्या हो? प्यासे मेरे माता पिता को पानी जरा पिला देना। आज श्रवण कुमार ने जवाब दिया है, मामा
आज श्रवण कुमार ने वहां अपने प्राणों को छोड़ा। महाराज दशरथ उस जल को लेकर के धीरे धीरे आगे को बढ़े। मन में सोचते जा रहे हैं कैसे पानी पिलाएंगे उसके माता पिता को। धीरे धीरे जिस समय सामने पहुंचे, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है माता और पिता को श्रवण कुमार की। पैरों की आहट जिस समय सुनी है, अयोध्या लक्ष्मणी मैया चंद्रकला सोचने लगी मेरा बेटा आ गया पानी लेकर के। लेकिन उन माता पिता को नहीं पता है कि हमारा बेटा तो खत्म हो गया, ये कोई और है। जिस समय आवाज लगाई, बेटा श्रवण कुमार जल्दी से पानी लेकर के आओ, मुझे पिलाओ क्योंकि मेरा गला सूख रहा है, मेरी जान निकल रही है। अब महाराज दशरथ को और घबराहट हुई। कैसे कहें कि पानी पी लो। काफी देर हो गई, खड़े खड़े नहीं बोले। श्रवण कुमार के माता पिता ने जवाब दिया, बेटा आखिरकार तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो, पानी लेकर के आयो, पानी पिलाओ। जवाब दिया है पानी पी लो। जो ये आवाज सुनी समझ गई ये मेरे बेटा की आवाज नहीं है। जवाब दिया मेरा बेटा कहाँ है, तुम कौन हो? सारा परिचय बताया, मैं अयोध्या में रहने वाला दशरथ हूँ। मेरे हाथ से धोखे में तुम्हारे बेटा की मौत हो गई। और जो ये शब्द सुने, जवाब दिया क्या बिगाड़ा मेरे बेटा ने तुम्हारा, तो तुमने मेरे बेटा को मार दिया। जवाब दिया बहन मुझसे धोखे में मैंने हिरण को समझ करके बाण चला दिया। मैंने ये नहीं जाना कि श्रवण कुमार है। बहुत बड़ी भूल हो गई, अब मुझे माफ कर दो। और ये पानी हम लेकर के आए हैं, ये पानी आप पी लो। जिसका बेटा खत्म हो जाए उन माता पिता से कहो ये पानी पी लो, अपनी प्यास बुझाओ। क्या पानी उन्हें अच्छा लगेगा? कहने लगे अब इस पानी से पीने से हम जिंदा क्यों रहेंगे? जिंदा ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा बेटा ही जब मर गया तो हमारे जीवित रहने से फायदा ही क्या है? आज क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि पानी लेने के लिए हमारा बेटा गया था, ये पानी की खातिर हमारा बेटा मारा गया। पानी की ही खातिर हम अपने प्राणों को त्याग रहे हैं। जाओ, ये जल जिस जगह तुम डालोगे उस जगह खून की नदियां बहेंगी, क्योंकि तुमने हमारी गोदी खाली की है। जाओ, न जाने कितनी माताओं की गोदी खाली होगी जिस जगह ये जल डालोगे। अब महाराज दशरथ घबराने लगे, आखिरकार क्या करें, इस जल को कहां हम डालें। उसी समय आगे को बढ़ते चले गए, देखा कुरुक्षेत्र के मैदान में दूर दूर तक कोई गांव दिखाई नहीं पड़े। मन में विचार आया यहाँ गांव ही नहीं है तो युद्ध किससे होगा, खून की नदियां कैसे बहेंगी। वहीं पर जाकर के उस कमंडल का जल डाला। प्रमाण ये मिलता है कि उसी श्राप के कारण उस जगह कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ। हजारों माताओं की गोदियां खाली हुई, खून की नदियां बही।